आज हम सॉल्व करेंगे जो लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर लॉन्च हुआ क्लास 10 वालों के लिए उसका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो जब 2025 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 का जो पावर आएगा वो क्या आएगा वो बताना है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4। तो आपका सबसे पहला अप्रोच रहेगा कि आप 2025 लेके इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, जो कि सही है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेगा। हमें ऐसा क्वेश्चन क्या करना है, अंडर 30 सेकंड्स कवर करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले ये चेक करना है कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है कोई नंबर का। तो वो कैसे चेक करेंगे, पहले आप देखो ये लास्ट 2 डिजिट्स। तो अगर आप ये लास्ट 2 डिजिट्स देखो तो ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 स्क्वायर 25 होता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब और एक बार हम कंफर्म करना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप सेकंड मेथड क्या अप्लाई कर सकते हो, आप सारे डिजिट्स को प्लस कर लो फटाफट। तो आप सबको प्लस करोगे तो 9 आएगा, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो एक और प्रोबेबिलिटी अब हाई चांसेस में बदल गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा। ऐसा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा, 25, 35, 45। लेकिन हमें तो सिर्फ 25 का ही पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, बाकी का तो हमें याद नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा नियरेस्ट पे जाके देख सकते हो। कैसे, सपोज 40 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1600। लेकिन हमारा नंबर क्या है, 2025 है, तो मतलब 1600 से 2025 से छोटा है, तो मतलब 40 नहीं है, 40 से कोई बड़ा नंबर है। तो एक बार 50 ट्राई कर लेते हैं, 50 का स्क्वायर होगा, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो आप देखोगे तो 2500 जो है वो 2025 से बड़ा है। इसका मतलब जो 2025 है वो 40 और 50 के बीच में है। तो अब तो इजी हो गया, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट मैंने बोल दिया था 5 ही होगा, 25, 35, 45। तो इसका मतलब ये 45 का स्क्वायर है। ठीक है, आप करके देख लेना, आंसर आएगा 2025। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि ये 45 स्क्वायर होता है 2025। अब आपको 2025 को प्राइम फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है, क्यों, इसको करते तो लंबा हो जाता। अब आप सिर्फ 45 को कर लो प्राइम फैक्टराइज। तो 45 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 9 5 45 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वो भी आपको कैरी करना है। और 3 को 9 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3 स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को खोल देंगे तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर। अब आपको पूछ रहा था कि एक्सपोनेंट 3 का एक्सपोनेंट क्या है, तो 3 का एक्सपोनेंट 4 है। 4 इज द करेक्ट आंसर।